Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. सो ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਂਡ ਸਲੋਪ ਆਫ ਨਾਰਮਲ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ। ਲੈਟ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ fx ਬੀ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰਵ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ px1 y1 ਵੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਰਵ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ px1 y1। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ dy ਅਪੋਨ ਤੁਸੀਂ dx ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ उस पॉइंट से मतलब डेरिवेटिव पता करोगे उस पॉइंट से वो होगी स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व। ये टेंजेंट उस कर्व दे जो टेंजेंट वो स्लोप दिस इज नोन एज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व। y इज इक्वल्स टू fx एट ए पॉइंट p देन dy अपॉन dx उस पॉइंट p ते इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p where theta is the angle which the tangent at px1 y1 make with the positive direction of x axis। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ in the figure ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। सो ये डायग्राम है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू डेरिवेटिव उस पॉइंट जो आया सी यानी स्लोप एक x माइनस x1। जो तुहानू याद होवे पॉइंट्स गिवन होन स्लोप गिवन होन तो इक्वेशन ऑफ लाइन यही होंगी ना y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ये स्लोप हैगी dy अपॉन dx उस पॉइंट ते की हो गई स्लोप। क्लीयर हैगा, बहुत ज़्यादा ईजी हैगा आ। जे तुहानू वाली वीडियोज़ भी क्लीयर हैगियां ने पहला कीती हुई स्ट्रेट लाइन वालियां तो दैन बिल्कुल भी औखा नहीं लगा होगा तुहानू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इत्थों। क्लीयर है जी। सो अगेन एक बार दस दिनी आ कि तुहाडे कोल y इज इक्वल्स टू fx कोई कॉन्टीन्यूस कर्व हैगी आ ते px1 ये कॉन्टीन्यूस कर्व दी हुई है वाली, ठीक है, तो px1 y1 पॉइंट है उत्ते तो dy अपॉन dx होएगा ना उस पॉइंट ते वो स्लोप होएगी उस टेंजेंट टू दी कर्व दी, ठीक है, यानी इक्वल टू tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो जो इक्वेशन जो स्लोप पेपर च पूछी है फिर तो सिंपल डेरिवेटिव फाइंड कर देना उन्होंने पॉइंट्स से। जो उन्हें इक्वेशन पूछी है फिर ये बार स्लोप कढ़ के फॉर्मूला लगा देना। सिमिलरली गल करते स्लोप ऑफ नॉर्मल दी। We know that the normal to the curve at px1 y1 is a line perpendicular to the tangent px1 y1 and passing through point p। ध्यान नाल देखो जे ये टेंजेंट है तो ये हैगा नॉर्मल, दोनों आपस की परपेंडिकुलर है कि नहीं, मतलब सीधा ही है कि उस पॉइंट जो नॉर्मल पास कर रहा है वो टेंजेंट की परपेंडिकुलर। तो याद करो स्ट्रेट लाइन च दो लाइनस आपस में परपेंडिकुलर होंदियां सी, उन्हां दे स्लोप का प्रोडक्ट की हुंदा सी -1 दे इक्वल यही हुंदा सी। यानी कि मैं कह सकती हूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल की होगी -1 ऑफ स्लोप ऑफ अपॉन 1 ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होंदा दोनों ही स्लोप का। जो भी कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंदियां लाइक इत्थे टेंजेंट ते नॉर्मल परपेंडिकुलर आ, इन्हां दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट की होएगा इक्वल टू -1। जिवें इधर ला जावां स्लोप ऑफ प्रोडक्ट बन गया माइनस इक्वल टू 1 नॉर्मल की स्लोप ते टेंजेंट की स्लोप, तो इत्थे नॉर्मल की है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हुणे मैं तुहानूं उस पॉइंट ते कढना दस्सिया किद्दां कढदे, डेरिवेटिव पता कर दो पॉइंट्स से तो वो की निकल गई स्लोप ऑफ नॉर्मल। सिंपल है जी, बहुत ईजी है। देखो सिंपल ईजी जिहा क्वेश्चन आंदा पेपर 'च। स्लोप ऑफ पॉइंट रिलेटेड टू टेंजेंट एंड नॉर्मल। जो टेंजेंट ऑफ एनी कर्व पैरेलल है एक्स एक्सिस दे, मतलब जो टेंजेंट आ जो वो जो टेंजेंट लै रहे हो दिस इज द टेंजेंट, ए वाला टेंजेंट जे ए पैरेलल हैगा वाई एक्सिस दे, मतलब वाई एक्सिस दे बिल्कुल हैगा पैरेलल, यानी कि उत्थे स्लोप की हो गई 0 हो गई, यानी कि बिल्कुल पैरेलल हो गया। इदी स्लोप उत्थे डी वाई अपॉन डी एक्स 0 होएगा जे यही कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाती है, सॉरी पिछला एक्स एक्सिस सीगा, सॉरी एक्स एक्सिस दे पैरेलल सी। जे वाई एक्सिस दे पैरेलल हुंदा फिर डी एक्स अपॉन डी वाई 0 होना। कई बार पेपर 'च ना पूछिया जांदियां, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। असी टेंजेंट पता करना ऑफ एनी कर्व जिहड़ा पैरेलल हैगा टू द एक्स एक्सिस। जे एक्स एक्सिस दे पैरेलल हैगा डी वाई अपॉन डी एक्स 0 आना, जे वाई एक्सिस दे पैरेलल हैगा फिर डी एक्स अपॉन डी वाई 0 आना। क्लियर। इफ टेंजेंट ऑफ कर्व इज इक्वली इनक्लाइंड टू बोथ एक्सिस, दोनों पास इक्वली इनक्लाइंड हैगा दैन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू +-1 आना। तो तुहानू पता ही है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट ते नॉर्मल इक्वल टू -1। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होंगे ना वो आ, ठीक है। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला नॉर्मल का सब टेंजेंट का सब नॉर्मल का याद रखना तुसी एज इट इज़ y√1 + dy अपॉन डी एक्स का होल स्केयर अपॉन dy अपॉन डी एक्स। ये नॉर्मल दसी हुई है y√1 + dy अपॉन डी एक्स स्केयर। सब टेंजेंट y अपॉन dy एक्स मॉड्स मतलब वैल्यू पॉजिटिव होकर निकलनी। सब नॉर्मल y इंटू dy अपॉन डी एक्स। क्लियर। हुण क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट देखो क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द फॉलोइंग कर्व। y इज इक्वल टू दिता 3x स्केयर तो x इक्वल टू दिता 1। तुसी उहदे ते की पता करनी स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हुणे पता किया आपां की सीगा dy अपॉन dx पता करना हुंदा उस पॉइंट ते। पहला आपां इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया 3 टू द 6 आ गया 6x आ गया। ओके हुण एट x इक्वल टू की पता करना 1, जिथे x हो जाएगा 1 पुट कर दो तो dy अपॉन डी एक्स इतने कितना आ गया 6। दिस इज द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड
टेंजेंट। सिमिलरली तुसीं ये करके मैनूं कमेंट बॉक्स 'ਚ प्लीज़ आंसर करियो, ठीक है। आंसर करना मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच। सो सैकेंड तो थर्ड दा। फोर्थ देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ y इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स तो तुसी ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਹਦੇ ਸਲੋਪ ਦੀ ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ 3x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਜਿੱਥੇ x ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 2। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵਾਲਾ 3x ਦੀ 4 ਮਾਈਨਸ 4x ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ 4 3 12x क्यूब माइनस 4 सो एक्स जगह की पुट कर देना उस तो बाद 4। सिमिलरली ये भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, ये भी डेरिवेटिव फाइंड करके उस बाद तुसीं वो पॉइंट्स जो उपर लाई करवा देने। क्लीयर है जी। ये किते हुए देखो पॉइंट्स लाई करवा दिते जस्ट। सिमिलरली ये तुसीं क्वेश्चनस की प्रैक्टिस लिए तुहाडी मैं ज़्यादा क्वेश्चन इत्थे तां ऐड करदी हुंदी ताकि तुहाडे कोल क्वेश्चन की जिहड़ी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। बाकी ये तुसीं जिन्नी प्रैक्टिस करोगे उहदे नाल ही तुहानूं क्लीयर होने। नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं। बी का फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहला। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व वाई दिता एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट पॉइंट हुज एक्स कोआर्डीनेट इज़ 3 यानी एक्स इक्वल टू कितना दिता होया 3। बाकी सेम उदे तुसीं पहले डेरिवेटिव फाइंड करोगे, ठीक है। बाद चों एक्स कोआर्डीनेट क्या 3 पुट कर देना जिथे एक्स जगह की पुट कर दो 3। कई बार पॉइंट्स नहीं दिंदे इदा लिख देंगे, ठीक है। तुसीं इदा पता कर लेने। नैक्सट देखो फाइंड दी स्लोप ऑफ नॉर्मल। हुण टेंजेंट दी नहीं स्लोप पता करनी, हुण आपां नॉर्मल दी फाइंड करनी है। पहला सानूं दिता एक्स इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा वी इज इक्वल्स टू बी कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा हैगा π/2। तुहानूं पता भावें असीं स्लोप नॉर्मल दी फाइंड करनी होवे पहला तो आपां टेंजेंट दी फाइंड करदे ना, फिर -1 अपॉन टेंजेंट दी स्लोप कर देने नॉर्मल दी निकल जाती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। सो यानी कि सानूं dy अपॉन dx का फाइंड करना ही पैना। हुण मैं डेरिवेटिव दे विच तुहानूं हर तरह डेरिवेटिव करवा चुकी हाँ। डेरिवेटिव आई थिंक 7 तो 8 वीडियोज़ अपलोड हुई, जिहदे विच मैं सिर्फ मैथड्स कराए अलग अलग। तो इदां दे भी कराए कि जे एक्स वाई अलग अलग पैरामीटर्स गिवन होण तां dy अपॉन dx किद्दां फाइंड करदे हैं। जो एक्स इत्थे पैरामीटर नाल थीटा आ, वाई दा भी थीटा, पहले एक्स दा विद रिस्पैक्ट टू थीटा पता करो, वाई दा विद रिस्पैक्ट टू थीटा, फिर वाई दा विद रिस्पैक्ट टू एक्स करन लई दोनां नूं डिवाइड कर दो। डिवाइड करके साडे कोल ये आ गया 2b अपॉन साइन थीटा। कालम दे डेरिवेटिव जे किसी ने नहीं क्लीयर तो वीडियोज़ जरूर देखन, ठीक है। एक्स इक्वल टू 1 माइनस ए थीटा दिता, वाई इज इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा दिता, ठीक है। सो इत्थों डी एक्स अपॉन डी थीटा आ गया 0 माइनस ए 1 का 0 हो गया, ए एज इट इज़ साइन थीटा का होंदा कॉस थीटा। यदि वाई के केस 2 मोरे गया 2b कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा होंदा माइनस साइन थीटा। डिवाइड कर दिता दोनों तो साढ़े कोल आंसर आ गया। बट वट वी हैव टू फाइंड दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल विच इज़ इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज़ 1 अपॉन ए अगर 2b अपॉन ए साइन थीटा, तो ए ऊपर चला जाएगा, ए अपॉन 2b साइन थीटा माइनस दे। क्लियर। सो हैंस स्लोप ऑफ नॉर्मल थीटा जो π/2 ते फाइंड करनी है, तुसीं थीटे जगह की पुट कर दो π/2 तो साइन π/2 साढ़े को कितना होंदा 1। क्लीयर है जी। नैक्सट इदा ही कर्व दी एक्स वाई दा विद पहले एक्स का विद रिस्पैक्ट टू थीटा फाइंड करो, पावर मोरे आ जाएगी 3 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस का कितना माइनस साइन थीटा, यदि 3 मोरे 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन का करना कॉस थीटा। डिवाइड कर दोगे दोनों dy अपॉन dx लिए dy अपॉन डी थीटा तो dx अपॉन डी थीटा। ओके दैन डिवाइड किया कि अगर माइनस tan थीटा, बट स्लोप ऑफ टेंजेंट ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर ली आप एट पाई कि पाई थीटा इक्वल टू π/4 tan π/4 दैट इज इक्वल टू 1, सो -1 आ गया। बट वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल विच इज़ इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज़ अगेन -1, सो माइनस ना माइनस कैंसल हो जाएगा दैट इज इक्वल टू +1। क्लीयर है। तुहानूं इदा जे भूल जाए तो तुहानूं भी पता हुण स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गई -1, सानूं पता जी नॉर्मल की स्लोप होएगी उन्होंने एन लिख लो इक्वल टू उन्होंने प्रोडक्ट की -1, माइनस ना माइनस कैंसल, सो 1 इधर चला जाएगा पहुँच तो भी नॉर्मल की स्लोप कितनी आ जाएगी 1। जिहड़ा मर्जी कंसैप्ट लगाओ। यदि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हुण इक्वेशन पता करनी टेंजेंट दी लाइन टू दी कर्व, यानी एक कर्व तो यह है टेंजेंट ड्रॉ किया, ये दी कर्व की इक्वेशन देती, इस कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 तो वो जो पॉइंट्स चों पास करती हैगी 1/2 335/4। सब तो पहले सानू पता स्लोप का फॉर्मूला इस पॉइंट दिते होंगे की फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ओके पॉइंट्स तो है पर स्लोप नहीं हैगी उन्होंने पॉइंट से, स्लोप किद्दां कढ़दे डेरिवेटिव करते हैं उत्थे पॉइंट्स लाई कराने dy अपॉन dx 5 to the 10 माइनस 10x आ गया, ठीक है, प्लस 6 के इतने शायद मिस्टेक है माइनस लगा लेना फिर, ठीक है। इतने
ਇਹ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਹੁੰਦਾ y ਮਾਈਨਸ y1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਲੋਪ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਲੋਪ x ਮਾਈਨਸ x1। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ x ਕਿਊਬ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਲੋਪ ਕੱਢਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ y ਮਾਈਨਸ y1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਲੋਪ, ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੋਂ 3x ਸਕੇਅਰ, x ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈਕ ਕਰਾਂਗੀ 3 ਆਏਗਾ, ਅਤੇ x ਮਾਈਨਸ x1। ਸੋ y ਮਾਈਨਸ 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3x ਮਾਈਨਸ 3x ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਜਾਓ, ਸੌਖਾ ਕੁਛ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟ ਲਾਈਨ ਟੂ ਦੀ ਕਰਵ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ x ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4। ਅਗੇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਨ x ਗਿਵਨ ਕਰਵ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ π/4, तो साइन π/4 दैट इज़ इक्वल टू 1/√2। सो पहला तो असीं x इक्वल टू π/4 इत्थे पुट किया ताकि साडे कोल जिहड़े पॉइंट्स आ वो निकल जाए। π/4 पुट किया तो y साडे कोल की आ गया 1/√2। सो पॉइंट्स निकल गए। हुण फाइंड की करनी आपां इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो कहंदी y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ओके y माइनस y1 दिस इज़ द पॉइंट y1, सॉरी इधर वाला ये y का पहला पॉइंट x का होंदा, दूसरा y का। सो y माइनस y1 स्लोप कितना पता करते आप डेरीवेटिव करके उत्थे π/4 पुट कर देना जिन्हें पॉइंट्स दिते हैं, तो 1/√2 आ गया। स्लोप आ गया x माइनस नाल x1, इन्हू सॉल्व कर लेना। समझते हो ना, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुण पॉइंट्स ना गिवन हो तो तुसीं की करना, सिंपल x की वैल्यू इत्थे पुट करो, एक वैल्यू दी होनी है, एक पॉइंट दिते होने, इत्थों y के पॉइंट्स निकल जाने। सिमिलरली जिद्दां हुण x नूं इत्थे π/3 पुट करना तो y निकल जाएगा, पॉइंट्स निकलेंगे, तो पिछले सवाल वांगू सेम हो जाएगा। फिर खुद भी कुछ ट्राई करिया करो तो नाल मैच करिया करो, ठीक है। इन्हू अटैम्प्ट करने तो पहले खुद ट्राई करना। जो π/4 इत्थे उन्हें पुट किया, कॉट स्केयर π/4 -2 कोट π/4 करके y का पॉइंट्स निकल गए। हुण फिर डेरीवेटिव करके स्लोप कर लो, dy/dx स्लोप निकल जाएगी, उन्होंने पॉइंट्स से 0 आ गई। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करनी y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप 0 x माइनस x1। सो y इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया। सो जो पार्ट 4 हैगा एग्जैक्टली सिमिलर टू पार्ट 3 हैगा, खुद ट्राई करके देखना तुसीं। यदि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ते नॉर्मल दोनों ही पता करनी है ना पॉइंट्स से। y इक्वल टू एक्स स्केयर, डेरीवेटिव किया 2x आ गया, स्लोप उत्ते पता की 0 आ गई इन्होंने पॉइंट्स से। सो इक्वेशन की होंगी y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। सो ये तो ये आ गई। नॉर्मली साडे को पहला स्लोप चाहिए, वो की होंगी साडे को इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप की होंगी -1/dy/dx x माइनस x1। जे एक बेसिक कॉन्सैप्ट समझ आ जाए ना, तो सम कभी गलती नहीं हो सकता। सिमिलरली तुम ये सॉल्व करोगे, ये सिमिलरली अगला सॉल्व करोगे ना, ये वाला सौखा ही है। डेरीवेटिव फाइंड करना, पॉइंट्स लाई करवा देने, फिर y माइनस y1 पॉइंट कितना 1 इक्वल टू जी डेरीवेटिव करके स्लोप आई होएगी, वह पॉइंट्स इधर इतने आ जाएगी 3x स्केयर, x नू 1 पुट करेंगे 3 आ जानी, x माइनस x1। बस जो नॉर्मल है इतने -1 पौने आ जाना नीचे, ठीक है। सो ये खुद करना तुसी। नैक्सट y इक्वल टू 2x स्केयर माइनस 3x माइनस 1 एट 1, -2। देखो जो मैं सम करानी होनी ना, कॉपी पेन से रखा करो, इदा देख के नहीं जस्ट कह देना कि हाँ सानू समझ आ रहे। प्लीज़ कॉपी पेन रख के नाल सम सॉल्व करने की कोशिश करा करो, क्योंकि नहीं तो तुहाडे माइंड 'च ना कभी एक क्लैरिटी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तुहानूं इदां लगेगा चीज़ां मिक्स हो रही ने। जिन्ने वधिया तरह नोट्स बनाओगे, जिन्नी वारी तुसीं लिख के ना चीज़ों करोगे ना, तुहानूं कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब तुहानूं होएगा कि हाँ चीज़ां क्लीयर हो रही ने, इदां नहीं बर्डन नहीं फील होएगा। सो इफ़ यू डोंट वांट टू फील एनी बर्डन देन प्लीज़ मेक द नोट्स, ठीक है। रिटन प्रैक्टिस करो, इन्हों बार बार एक टॉपिक नू कम से कम 5-6 बारी करो, फिर तुहानूं लगेगा चीज़ां मिक्स नहीं हो रही। अदरवाइज तुहानूं इदां लगना कि ये चीज़ आ रही है भुल रही है, आ रही है भुल रही। नो, प्रैक्टिस की लोड़ आ। जो तुसीं करके देखना, जो तुसीं बार बार एक टॉपिक करोगे ना, यू विल नोटिस कि जो असीं अगली टाइम उस टॉपिक नूं कर रहे हो ना, तुहानूं घੱਟ टाइम लग रहा पहली बारी नालों। सो पेपर तक तुसीं एटलीस्ट एक टॉपिक नूं 10 बारी कर लो। हर एग्जाम का एक क्राइटेरिया है कि थोड़ा करो, जिन्ना भी करो ना, मतलब बहुत ज़्यादा खलारा पाने वालों जिन्ना करो उन्होंने ज़्यादा बारी करो, एटलीस्ट उन्होंने 8-10 बारी कर लो। कोई भी पेपर ले, तुसीं कोई होर पेपर दे भी देखना, उन्हें इंटरव्यूज़ सुनना, जो इन्होंने बहुत सक्सैसफुल है वो बोलते हैं लैस इज़ मोर, ठीक है। थोड़ा करो बट उन्होंने इन्नी बारी करो, इन्ना सोहनी तरह करो कि तुहानूं क्लैरिटी होवे ना चीज़ों की, ठीक है। जिन्ना जिन्ना कर रहे हो उन्होंने बार बार लिख के घट्टो घट्ट 10-10 बारी तुहाडी पेपर तक रिवीजन हो जाए, क्लीयर। फिर तुहानूं जो कंसैप्ट उन्होंने क्लीयर होए ना, तो तुसी बाकी क्वेश्चन भी आराम नाल जिहड़े अटैम्प्ट कर पाने आ, ओके। सो रिटन प्रैक्टिस इज मस्ट। y इज इक्वल टू 2x स्केयर माइनस 3x माइनस 1 एट 1,2। अगेन y दिता, डेरीवेटिव फाइंड कर लो, उन्होंने पॉइंट्स से वैल्यू फाइंड कर लो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होंगी y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल टू स्लोप आई सी 1 x माइनस x1। नॉर्मली बस ये -1/dy/dx होना पॉइंट्स से आ जाएगा। सिमिलरली तुसी ये वाले फाइंड करोगे, डेरीवेटिव का तुहानूं हुण आंदा ही है, वैसे भी ये देख लोगे ये वाला दिता इदां ही
डेरीवेटिव फाइंड किया उन्होंने पॉइंट्स से स्लोप निकल गई फिर y माइनस दिस पॉइंट y1 इक्वल टू स्लोप जी आई x माइनस x1। आई डोंट थिंक कि मैंने इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की लोड़ हैगी है जस्ट तुहाडी प्रैक्टिस लिए है जिदा हुण ये भी सम हैगा पहले डेरीवेटिव कर लेना 4x क्यूब माइनस 60 का 18x स्क्वेयर 13 2 मतलब इतने बहुत घट टाइम लगेगा डेरीवेटिव करके पॉइंट्स लाई कराओगे तो तुहाडे को स्लोप निकल जाएगी। पहला तो आ गई स्लोप -10 हुण फार्मूला कि हुंदा y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। नॉर्मली बस ये स्लोप -1 अपॉन दैट स्लोप आती -1 अपॉन जो इतने -10 लिखांगे माइनस माइनस प्लस सिर्फ 10 रह जाएगा। सिमिलरली अगे फाइंड किया होया 8th क्वेश्चन देखो y इज इक्वल टू x इक्वल टू cos t y इक्वल टू sin t एट t इज इक्वल टू π/4। ठीक है पहला तो dy अपॉन dx फाइंड कर लो कि dy अपॉन dt dx अपॉन dt y का विद रिस्पैक्ट टू t sin t का आ जाएगा cos t का माइनस sin t माइनस cot t आ गया कि t की वैल्यू π/4 पुट कर देनी है तो -1 आ गया। सो तुहानूं पता जे एक पैरामीटर गिवन होवे तो तुसीं उत्थे पॉइंट्स जिहड़े पुट करके जिद्दां t नूं इत्थे π/4 किया x निकल जाना तो y निकल जाना इत्थे t नूं पुट करोगे x का पॉइंट तो y का पॉइंट निकल जाएंगे तो पॉइंट्स तुहाडे कोल हैगे ने पॉइंट्स आ जाएंगे तो फिर कुछ नहीं हैगा ईजी है y माइनस y1 अब इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। यदि नॉर्मली बस तुहानूं पता जी स्लोप कड्डी -1 अपॉन दैट स्लोप हो जाता यही फर्क हुंदा। सॉरी तुहानूं थोड़ा पिछे नॉइस आ सकता क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा चल रहा उस करके ठीक है सो मैनेज करना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x क्यू -1 x -1 एट ए पॉइंट वेयर कर्व कट द x एक्सिस। उन्हें बोलिया कर्व कट द लेट्स से कर्व कट करी x एक्सिस नूं एक्स एक्सिस नूं कट करी दैट मीनस उत्थे y की होएगा 0 मतलब तुहानूं उन्हें एक हिंट दे दिता कि इत्थे y की आ 0। ठीक है जी सो इत्थों आपां की कीता सानूं पता y मतलब ये 0 इक्वेशन नूं 0 एक रखांगे उत्थे साडे कोल x ते y दे पॉइंट निकल गए इनू जो 0 के बराबर रखा 1 आ गया इत्थों पॉइंट की आ गया 2। सो पॉइंट सानूं मिल गए एक तो पॉइंट मिल गया 1 0 क्योंकि y तो 0 ही रहना तो एक 2 0 पॉइंट्स निकल गए और दोनों पॉइंट्स से तुसीं इक्वेशनस फाइंड कर देनी है डेरीवेटिव करके बाकी तुहानूं पता ना सारा y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 स्लोप बस उस पॉइंट ते फाइंड आउट कर लेनी तुसीं क्लीयर है। इदां भी कई बार क्वेश्चन पा दिंदा कि वो कहेगा कट किया x एक्सिस तो हुण जो कर्व कट करी x एक्सिस नूं दैट मीनस x एक्सिस ते y का पॉइंट तो 0 ही होना जिहड़े भी पॉइंट होणगे। फाइंड द इक्वेशन ये जरूरी नहीं इदां कट करनी ये इदां भी कट कर सकदी जिद्दां ये 1 0 आ गया पॉइंट ये 2 0 आ गया सी। नैक्सट फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हुण नॉर्मल दी देखो नॉर्मल दी भी पहला आपां पता दा टेंजेंट दी स्लोप करदे आ ना उस तो अगे बाकी हुंदा y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x एट x इक्वल टू 0 यदि y इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 3x एट x इक्वल टू π/6। पहला तुसीं इहदे लई dy अपॉन dx फाइंड करो जे x इक्वल टू 0 ने इत्थे x नूं 0 पुट करोगे y का पॉइंट तो निकल जाएगा ना आराम नाल कुछ औखा नहीं है ठीक है। x नूं 0 इत्थे पुट करना तुसीं y का पॉइंट तो निकल जाना पॉइंट इत्थे 0 0 आ रहे हैं तो y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1 ये डेरीवेटिव करके तुसीं भी कर लिया 3 आ गया सी। सो x प्लस 3y इक्वल टू 0। सिमिलरली इधे तुसीं ये वाला भी फाइंड कर लेना पॉइंट्स कर लेने y दी x की वैल्यू पुट करके y निकल जाना x की वैल्यू दी हुई नहीं है तुहानूं π/6 जिद्दां इत्थे पुट करोगे तो y निकल जाएगा। सिमिलरली ये हैगा वेयर मीट x एक्सिस नूं जदों मीट करेगा उत्थे y की होना 0 होना तुहानूं पता ही ये वाली चीज़ ठीक है। थर्ड दे विच एक y इक्वल टू इनू 0 रख लिया इक्वल टू देखो तो उत्थे x की आ गया 7 पॉइंट्स निकल गए ने बस अगे तो सौखा है डेरीवेटिव करके पॉइंट्स पुट करने y माइनस y1 की स्लोप जी आई होगी तुहाडे कोल x माइनस x1 ठीक है। नॉर्मल की स्लोप लिए -1 अपॉन कर देना सिंपल टेंजेंट लिए सिंपल ये तुहानूं क्लीयर होना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल y इक्वल टू साइन स्क्वायर x इक्वल टू π/2 इत्थे x नूं π/2 पुट करोगे तो y निकल जाएगा पॉइंट्स निकल जाएंगे पहला तुहाडे कोले देखो x नूं इत्थे π/2 पुट किया y निकल गया। नैक्सट इदी तुसीं dy अपॉन dx फाइंड करोगे तो उत्थे पॉइंट्स लाई कराओगे तो स्लोप निकल जाएगी फिर फार्मूला कि y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 नॉर्मली सिर्फ थोड़ा चेंज आता ठीक है। नॉर्मली जिद्दां y माइनस y1 y डैश लिख लो भावें -1 अपॉन स्लोप dy अपॉन dx x माइनस x1 सो इधर लै गया होया इन्हूं मल्टीप्लाई कर दिता होया माइनस उधर जाके प्लस बन गया जिद्दां मर्जी कर लो तुसीं रिटर्न करोगे फिर क्लीयर होएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस प्रैक्टिस कर ले होर भी काफ़ी सारे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करांगे मैं नैक्सट वीडियो च होर क्वेश्चन प्रैक्टिस करावांगी कुछ होर थोड़े तरीके है जिन्हां नाल आप इक्वेशनस फाइंड करदे फिलहाल इस वीडियो च तुसीं इन्ना ही करो इन्ने दे नोट्स बनाओ। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो डियर।